Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 42, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue the chapter the living organisms and their surroundings in this worksheet, and we'll also discuss a journey through different habitats in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम टॉपिक जो लेने वाले हैं आज का वो है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स, यानी जो भी एनिमल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो कहाँ कहाँ पर रहते हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होती हैं, वो हम आज डिस्कशन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फर्स्ट इज the plants and animals that live on the land are said to be living in terrestrial habitats. यानी जो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु ज़मीन पर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रहने वाले जीव जंतु कहते हैं. क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. हम बोलेंगे एनिमल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. अब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कौन कौन से होते हैं? डेजर्ट, माउंटेन रीजन्स एंड ग्रासलैंड, यानी कि रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्र वो भी जमीन वाला ही होता है, और ग्रासलैंड यानी मैदान. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू बी लिविंग इन एक्वेटिक हैबिटेट्स. यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी के अंदर होते हैं उन्हें हम कौन से एनिमल्स कहते हैं? जो वो एनिमल्स जो कि एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं. एक्वेटिक हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स. अब एक्वेटिक हैबिटेट्स कौन कौन से हैं? जैसे ओशन, समुद्र, लेक्स, पॉन्ड्स, तालाब, झीलें, है ना. नाउ विल डिस्कस अडेप्टिव फीचर्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स. यानी डेजर्ट प्लांट्स के अडेप्टिव फीचर क्या होते हैं, कैसे वो वहाँ पर रह पाते हैं डेजर्ट एरिया में. सो लेट्स सी. फर्स्ट इज वेल डेवलप्ड रूट्स. उनकी जो रूट्स होती हैं वो वेल डेवलप होती हैं, फैली हुई होती हैं और मजबूत होती हैं. एंड द सेकेंड वन इज लीव्स आर ईदर वेरी स्मॉल और कन्वर्टेड टू स्पाइंस. यानी देखो बहुत ज़्यादा उसमें से इवेपरेशन ना हो पाए, पानी की कमी ना हो पाए, इसलिए जो लीव्स होती हैं डेजर्ट प्लांट्स की वो या तो बहुत छोटी होती हैं या वो कांटों में बदल जाती हैं. स्पाइंस का मतलब कांटे. फिर थर्ड इज स्टेम इज ग्रीन. उनका स्टेम ग्रीन होता है, तना. एंड फ्लैशी इन सम प्लांट्स, और फ्लैशी भी होता है यानी मस्कुलर. मस्कुलर का मतलब चौड़ा चौड़ा होता है और मजबूत होता है. Fourth is stem is also covered with a thick waxy layer which protects stomata from wetting and clogging. देखो इसमें क्या होता है, जो स्टेम होता है ना उसके ऊपर एक थिक वैक्सी लेयर यानी मोम की सी परत चढ़ी हुई होती है, ताकि जो स्टोमेटा होता है वो बचा रहे किससे? गीला होने से और क्लॉगिंग होने से, जमा होने से. क्योंकि अगर स्टोमेटा गीला हो जाएगा तो फिर फूड नहीं बन पाएगा, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड टेक नहीं कर पाएंगे, है ना. फॉर एग्जांपल कैक्टस. कैक्टस का पौधा आपने देखा है ना, बिल्कुल यही सारे फीचर्स उसमें होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टिव फीचर्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. यानी एक्वेटिक प्लांट्स के अडेप्टिव फीचर क्या होते हैं, वो कैसे होते हैं पानी में रहने वाले पौधे. तो फर्स्ट फीचर इज रूट्स आर रिड्यूस्ड इन साइज. जो पानी वाले पौधे होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं, जड़ें होती हैं, वो छोटे साइज की होती हैं. स्टेम्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट. यानी जो स्टेम्स होते हैं उनके लंबे होते हैं, और हॉलो मतलब अंदर से खोखले होते हैं, और लाइट मतलब बहुत लाइट वेट के होते हैं. थर्ड इज लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. जो ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स और फ्लावर्स जो हैं वो हमेशा वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं. एंड द लीव्स आर कवर्ड विद बाय द वैक्सी लेयर विच प्रोटेक्ट्स स्टोमेटा फ्रॉम वेटिंग एंड क्लॉगिंग. बिल्कुल वैसे ही जैसे डेजर्ट प्लांट में, क्योंकि लीव्स तो होती नहीं है ना, बहुत कांटों वाली होती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेम कवर्ड होता है थिक वैक्सी लेयर से, और यहाँ पर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स कवर्ड होती हैं वैक्सी लेयर से, ताकि स्टोमेटा प्रोटेक्ट हो सके गीले और क्लॉगिंग होने से, जमा होने से, यानी रुक जाने से. फॉर एग्जांपल लोटस. आपने देखा है ना, लोटस का जो फ्लावर होता है और उसकी जो लीव्स होती हैं वो वाटर के सरफेस के ऊपर होती हैं, और जो उनकी रूट्स होंगी वो नीचे की तरफ होंगी. नाउ हियर इज एन एक्टिविटी, अ कलरफुल एक्टिविटी. लेट्स सी. Identify the given animals as terrestrial or aquatic and color them. आपको जो यहाँ पर नीचे एनिमल्स बने हैं ये बताना है पहले तो वो टेरेस्ट्रियल हैं या एक्वेटिक हैं, यानी ज़मीन पे रहने वाले हैं या पानी में रहने वाले हैं, और साथ में उनको कलर भी करना है. तो लेट्स सी.
फर्स्ट एनिमल इज लॉइन। तो लॉइन कैसा है? टेरेस्ट्रियल एनिमल है। अब इसको हम कलर करते हैं। तो देखो, हम अगर आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो प्रिंट आउट निकाल के कलर कर लें। अगर कोई बना भी सकता है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं, तो वो बना के भी कलर करके अपनी वर्कशीट में भेज सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको कलर कर देते हैं, है ना। और इसके बालों में भी रंग कर देते हैं। देखो, आप इसको और अच्छे से बनाना है, ठीक है। जो बच्चे बना सकते हैं तो वो ज़रूर बनाएं, देख देख के ही बनाएं, सही, लेकिन बनाएं ज़रूर। इस तरह से हम इसको कलर कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज फिश। फिश कैसी होती है? एक्वेटिक एनिमल है ये। तो अब इसमें हम कलर कर लेते हैं। तो आप इसमें कोई भी कलर करें, जैसे कि मान लीजिए हम इसमें येलो कलर कर लेते हैं। रुकिए, इस तरह से हम इसमें येलो कलर कर लेते हैं फिश में, ठीक, जो कि अच्छी भी लगेगी, देखने में भी अच्छी लगेगी। और इसके जो फिन्स हैं उसमें आप कोई डार्क कलर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कर देता हूँ इसके फिन्स को, है ना। आप चाहें तो बहुत सुंदर सी फिश बनाएं कलर पूरा करके, ठीक है। फिश तो बहुत सारे बच्चे बना सकते हैं, तो जो आप बना सकते हैं वो ज़रूर बनाएं। नेक्स्ट इज़ अ याक। तो याक क्या होता है? वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है। तो अब हम याक में कलर करते हैं। तो याक भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन ही होता है, तो इसमें हम ब्राउन कलर ही कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। और आप इसको अच्छे से बनाएं, क्योंकि ये बालों वाला होता है, फर वाला होता है, तो इसके यहाँ सारे बाल भी दिख रहे हैं, सारे देख रहे हो। तो ये है याक, ओके। इस तरह से आप इसको बना दें। नाउ लास्ट इज कैमल। कैमल इज ऑल्सो टेरेस्ट्रियल एनिमल, क्योंकि ये एक स्थलीय जीव है, ज़मीन पे रहने वाला, लैंड पे रहने वाला है। तो अब इसको जल्दी से कलर कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको कलर कर लें। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच।